सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? भाई आप लोग ठीक होंगे? तो आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर 1 वीक। ओके, सो सॉरी फॉर दिस गैप्स। ओके, बहुत गैप, मतलब बहुत मैं गैप ले रहा हूँ क्योंकि मेरा भी कुछ कुछ काम रहता है, तो इसलिए थोड़ा गैप लेना पड़ता है। बट मैं फिर भी यूट्यूब में कर रहा हूँ काम। ओके, और मेरे टीम लोग भी ने बहुत काम किया है, तो इसी बात पर मैं एक और वीडियो बना दी हूँ। मैं इकोनॉमिक्स का डाला था, ठीक है, इकोनॉमिक्स का मैंने डाला था पार्ट 1, ये इकोनॉमी एंटिटीज का मैंने डाला था। ओके, उसमें मैंने सब नोट्स बना के दे दिया था। अब वो सब नोट्स आप पढ़ लेंगे तो आपका नोट्स बेनिफिट वाला नोट्स हो जाएगा, ठीक है। उसका पार्ट 1 था और पार्ट 2 मेरी टीम और काम कर रही है, अप्रोक्सीमेटली बन गया, बस उनका अपलोड करना है, मैं अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए। ओके, सो बी रेडी and subscribe to my channel and press the bell icon so you know when my video is coming and when my video is not coming. Okay, and then we start with our commerce chapter number 7, which is joint stock company. Without wasting any time, let's begin our journey of joint stock company for our traders. Well, as a joke. Okay, so what is the meaning of joint stock company? Okay, the first thing is written that it is a voluntary association of individual. Okay, इट इज अ वॉलंटियर एसोसिएशन। ये एक जो है वॉलंटियर एसोसिएशन है ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट्स, मतलब हर एक आदमी को प्रॉफिट हो रहा है। वॉलंटियर एसोसिएशन है, हर एक आदमी को प्रॉफिट हो रहा है। ओके, हैविंग अ कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, इन्वेस्टमेंट जो हम लोग बोलते हैं आपको, अगर हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा होगा तो उसमें भी होता है, ठीक है। और डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, और सब डिवाइड हो चुका है ट्रांसफरेबल शेयर्स में। ओके, द ओनरशिप ऑफ विच is the condition of membership. जो ओनरशिप है, कंडीशन ऑफ द मेंबरशिप, वो उसका ओनरशिप हो, ठीक है। तो अब आप अगर वो सिंपली अगर जानना है कि क्या मतलब है इसका जॉइंट स्टॉक कंपनी का, तो साफ सीधा बात है कि एक ऐसा मार्केट, ओके, एक ऐसा बिजनेस एंटिटी जहां पर शेयर जो है बिकता भी है और खरीदता भी है। ओके, आई थिंक यू हैव वॉच्ड लकी भास्कर मूवी, ठीक है, या कोई भी ट्रेडिंग मूवी तो देखा होगा, या कोई वीडियो ट्रेडर भी करते होंगे। तो एक ऐसा कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी है जहां पर एक ऐसा बिजनेस एंटिटी जहां पर गुड्स भी नहीं, शेयर होल्डर्स, शेयर जो है वो बेचा भी जाता है और खरीदा भी जाता है, ठीक है। शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर क्या होता है? एक ऐसा आदमी जिसका शेयर होता है कंपनी में, ठीक है। आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, हाँ चैप्टर नंबर 1 सॉरी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे स्टेक होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर का मतलब है जिस जो एक कंपनी है जिसमें एक आदमी का शेयर लगा हुआ कंपनी, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो वही मतलब हुआ इसका जॉइंट स्टॉक कंपनी का। ओके, वेट, ओके, सो लेट्स बी मूव टू द फीचर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ परपेचुअल सक्सेशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल सक्सेशंस? वेट, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ द लॉ एंड ओनली द लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब कि ये कंपनी जो बनता है वो लॉ से बनता है। ये कंपनी को कौन बनाता है? लॉ बनाता है। तो ये कंपनी को जो लॉ बनाता है तो लॉ बिगाड़ भी सकता है। ओके, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू टेक वन सिप ऑफ टी, चीयर्स। ओके, तो अब जो लॉ बनाता है, ये सब कंपनी को लॉ बनाता है, तो अगर लॉ बना रहा है तो लॉ तोड़ेगा भी, लॉस को ये भी डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ओके, मुझे हट माइक चेक करना पड़ता है कि माइक बंद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देन व्हाट इज रिटन दैट इट्स लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। उसका जिंदगी जो है मेंबरशिप के मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, द डेट, ओके, द डेट, इंसॉल्वेंसी और यूनेसी of member does not affect the life of a company. अगर कोई आदमी का डेड हो गया तो उसका कंपनी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी वहीं का वहीं रहेगा। इट कंटिन्यू एग्जिस्ट इवन अगर पूरा मेंबर मर गया, मान 10 मेंबर था, 10 होगा, 10 मेंबर मर गया, तब भी वो कंपनी एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो यही मतलब है परपेचुअल सक्सेशन का। ओके, फिर वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब कि आपने यहाँ लिखा था ना वॉलंटरी एसोसिएशन, उसका मतलब क्या? चलिए इसमें मैं बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटियर एसोसिएशन, ठीक है, ऑफ सर्टेन पर्सन formed to carry out a particular purpose in common. Member of a company can join it and leave it as at their own free will. ठीक है, अब
मतलब क्या, एक सर्टेन पर्सन है उसको बनाता है वो कंपनी को टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर पर्पस इन अ कंपनी, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो वाला कंपनी खोलता है, बनाता है, और उसका मेंबर चाहे तो लीव भी कर सकते हैं या छोड़, मतलब लीव भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री है, लेना लो ना ले, फ्री ऑफ ओन फ्री विल है, लेना लो लेना मतलब को बात नहीं, जब जाओ आओ, जब चाहे जाओ। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस, सो व्हाट डू वी कॉर्पोरेट, द शेयर कैपिटल ऑफ अ company is generally divided into a large number of share, okay, लार्ज नंबर शेयर में बड़ा है, इन स्मॉल वैल्यू में लार्ज नंबर है शेयर का, लेकिन स्मॉल वैल्यू में बढ़ा हुआ, लार्ज नंबर है बट स्मॉल थोड़ा करके बांटा गया सबको। दिस शेयर आर परचेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, मतलब ये जो जितना भी चीजें खरीदा जाता है, बहुत सा आदमी जो होता है, वॉकिंग मतलब वॉकिंग आदमी क्या लिखा, जैसे डिफरेंट वॉक्स इन लाइफ, जो ट्रेडर्स लोग होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोग का अलग अलग वॉक्स बोलते हैं, कि अलग अलग डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट वॉक लाइफ, ठीक है। एंड देन वी हैव कॉमन सील। सर व्हाट डू यू मीन कॉमन सील, ये कॉमन सील क्या है सर, मुझे तो मालूम नहीं है ना, मुझे मालूम है, अच्छा इसका है कि बीइंग एन आर्टिफिशियल एंटिटी, एक ऐसा आर्टिफिशियल एंटिटी होना, अ कंपनी कैन नॉट एक्ट एंड साइन इटसेल्फ, खुद से ना वो एक्ट कर लेगा, मतलब कि कोई लॉ लगा सकता है ना, फिर खुद से साइन कर सकता है, इसके लिए देयरफॉर इट एक्ट्स थ्रू ह्यूमन बीइंग, all the acts of a company are authorized by its common shield, common shield ही इसको बनाता है, ठीक है। The company shield is affixed on all important documents as a token of the company approval, एक पूरा टोकन ले लेता है कंपनी का अप्रूवल, कि ये कंपनी जो अप्रूवल है, ठीक है। The common shield is the official signature of the company, और जो कॉमन शील्ड जो होता है वो एक कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कि ये कंपनी है, लॉफुल है और ये लीगल है, इलीगल नहीं, तो इसकी कॉमन शील्ड आना जरूरी है कंपनी में। एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बेयर द कॉमन शील्ड, ओके, ऑफ द कंपनी इज नॉट बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, तो वो बाइंडिंग है, मतलब कि वो कंपनी का हिस्सा नहीं, अगर उसमें कॉमन शील्ड लगा हुआ, मतलब साइन नहीं किया हुआ कॉमन शील्ड का, तो फिर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप कंट्रोल, ये आप देख के समझ में कि कोई ओनरशिप ये हो रहा है, शेयर हो रहा है, मतलब स्विच हो रहा है कि सेपरेशन के, आधा तुम संभालो, आधा हम संभालेंगे, आधा तुम्हारी जिम्मेदारी, आधा मेरी जिम्मेदारी, ठीक है, ये हम लोग का कॉमन सेंस हुआ। बट यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मेंबर्स हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो मेंबर्स लोग का कोई हक नहीं कि हर दिन का मैनेजमेंट में ज्वाइन कर सके कंपनी का। दे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर, अब डायरेक्टर्स लोग जो होते हैं वो लोग को चूज करते हैं कि तुम आओ तुम आओ तुम आओ, और चलो तुम लोगों को सर ने बुलाया, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, तुम लोगों को सर ने बुलाया, ओके, वो मैनेज द कंपनीज अफेयर ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर, वो कौन है, डायरेक्टर जो कंपनी संभालता है बिहाफ ऑफ द मेंबर, बिहाफ जब वो लग जाएगा तो वो संभालेगा, ठीक है। थर्ड द ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स व्हाइल मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी बोलते हैं। तो ये जो मार्केटिंग का जो ओनरशिप है वो शेयर होल्डर के पास भी है और डायरेक्टर के पास, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज डेलीगेटेड एंड सेंट्रलाइज्ड, अभी जो कंपनी का ये मैनेजमेंट है वो डेलीगेटेड है और सेंट्रलाइज्ड, ओके। तो ये आपका फीचर सबमिट हो गया। अब देन वी मूव टू द मेरिट्स। मेरिट्स क्या है, मेरिट्स एक एडवांटेज है, ओके ओके। सो देन वी मूव टू आवर मेरिट्स व्हिच इज आल्सो नोन एज एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या क्या उसका फायदे, क्या क्या उसका एडवांटेजेस है। तो पहला है कि लार्ज कैपिटल रिसोर्सेस, ओके। सो प्लीज सी इन योर बुक, ओके। तो व्हाट इज इट रिटन, a joint stock company has widespread appeal to investors of all types. जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास वाइड स्प्रेड है, मतलब कि बहुत सारा अपील करते हैं इन्वेस्टर लोग कि हमको अपील करते हैं कि हमको लीजिए हमको लीजिए हमको लीजिए, ठीक है, हर एक टाइप में, ठीक है। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉल वैल्यू सो दैट पीपल विद लिमिटेड मींस कैन आल्सो बाय देम। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा शेयर होता है, बहुत कंपनी के पास बहुत ज्यादा शेयर होता है, तो उसको क्या करते हैं छोटा छोटा, जैसे कि आप बिरयानी बनाए, ओके, 10 किलो का बिरयानी बनाया है, तो आपको अब 10 आदमी को बांटना है, तो कैसे बांटेगा, 1 किलो एक आदमी, 1 किलो एक आदमी, फॉर एग्जाम्पल, ओके। ये 10 किलो प्याज ले लो तो 1 किलो करके बांटेगा, ओके, 10 मिनट हम, ओके। सो तो क्या मतलब है कि लिमिटेड शेयर सबको बांटता है, एक
मिल बांट के हिस्सा खाता है, ठीक है। A public company can have unlimited number of members and sell shares to them. बहुत, अब जो पब्लिक होता है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी का बात हो रहा है ना, पब्लिक कंपनी जो होता है वो लोग का बस अनलिमिटेड शेयर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबको बांट देते हैं, सबको जाओ भर भर के लेके जाओ। मानो कि 100-150 प्याज का फैक्ट्री तो पास, तुम कितना 10 किलो 20 किलो ले आओ, जाओ जितना लेके आना जाओ, कोई मना नहीं, कोई रोक टोक नहीं, तो ये मतलब, ठीक है। देन वी हैव लिमिटेड लायबिलिटीज, ओके, जैसे कि हमने एलएलपी जो पढ़ा था पार्टनरशिप में, तो उसका क्या मतलब था कि द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। एक जो लिमिटेड जो लायबिलिटी है मेंबर्स का कंपनी का, इसका लिमिटेड है टू वैल्यू फेस जो करता है शेयर का, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द हिम, जो कुछ शेयर्स वो लगाया है उसको खुद ही फेस करना होगा। हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच्ड इवन इफ द कंपनी इज अनएबल टू मीट इट्स क्रेडिटर्स। फर्स्ट, लेकिन उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो सब उसमें अटैच नहीं रहेगा कंपनी में, ठीक है, अगर उसका कुछ लॉस हो गया तो कंपनी का, ठीक है, अगर क्रेडिट क्लेम करेगा तो द रिस्क इज नोन एंड रिस्ट्रिक्ट कर देगा। द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी आल्सो एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट मनी इन अ कंपनी। अब जो लिमिटेड लायबिलिटी का प्रिंसिपल है वो खुद इंकरेज करता है पीपल की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, पैसा डालो, ठीक है। द रिस्क ऑफ लॉस इज डिफ्यूज्ड अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, रिस्क ऑफ लॉस है डिफ्यूज हो जाएगा अगर ज्यादा से ज्यादा पर्सन लोग, नंबर ऑफ पर्सन इन्वेस्टमेंट करेगा। कंपनी एंजॉय स्टेबिलिटी, और कंपनी एंजॉय करता है स्टेबिलिटी, खुशी खुशी सबको खुश कर देता है। आई थिंक सो। अगर मान लो नेगेटिव थॉट है तो बोलेगा सबको डुबा के खुद आराम को जिंदगी जी रहा है, या फिर दूसरा का भी भला कर रहा है, खुद का भी भला कर रहा है, तो ये भी सोचो। देन वी हैव continuity of existence. Well, a joint stock company enjoy uninterrupted existence over a long period of time. Uninterrupted existence को enjoy करते रहता है बहुत लंबे समय तक। As a company has a separate legal entity, और कंपनी का separate legal entity भी है, तो debt और insolvency of its member does not threaten its existence. तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कंपनी, क्योंकि तो मर गया तो कंपनी को थोड़ी ना कुछ फायदा हुआ है, पर पार्टनरशिप में लॉस होगा, कंपनी को लॉस नहीं होगा, क्योंकि कंपनी जहां तक वैसे ही रहेगा। देन वी हैव एफिशिएंट मैनेजमेंट। अ कंपनी कैन क्या लिखोगे, जस्ट मिनट। तो मतलब कि अब जो इफिशिएंट मैनेजमेंट जो है, मतलब कंपनी चाहता है कि ना उसको बहुत ज्यादा अच्छा एम्प्लॉयज लो, एकदम क्वालिफिकेशन वाले प्रोफेशनल एम्प्लॉयज हो, तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी चाहता है यही चीज। फिर ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स, मतलब द शेयर ऑफ अ कंपनी और पब्लिक कंपनी आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एज दैट अ मेंबर कैन इजीली सेल हिज शेयर्स। तो पब्लिक कंपनी में जब शेयर करता है तो उसका लिस्ट में नाम लिखा जाता है, तो उससे क्या होगा, जब शेयर होल्डर देखेगा अच्छा ये लोग आ गए तो लोग को शेयर वो भेज देगा। जो मैं बोलते हैं रेगुलर कस्टमर, तो वही एक तरीका का रेगुलर कस्टमर का बात हो। देन वी हैव डिमेरिट्स, मतलब कि डिसएडवांटेज। उसका पहला डिसएडवांटेज क्या है ना, पहला है कि लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है कंपनी को बने, लीगल अथॉरिटी बहुत वगैरह एक्सेट्रा लगता है इसका एक कंपनी को बनाने। लीगल बहुत फॉर्मेलिटीज निभाना पड़ता है कि अच्छा ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, कुछ भी एक से इधर से उधर कुछ चीज हो गई, योर कंपनी हैज डिप्यूटेड, मतलब कि तुम्हारी कंपनी बंद, स्टील कर देगा, बोलेगा अनलॉफुल है, इलीगल कर देगा अगर तुम उसका कोई भी ये नहीं करोगे, कोई चीज फॉलो नहीं करोगे तो। ओके, देन वी हैव लैक ऑफ मोटिवेशन। अब इसको देख के तो समझ नहीं होगा कि तुम लोग का साथ भी होता है और हम लोग के साथ भी होता है। लैक मतलब लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी है, मतलब मोटिवेशन की कमी है। अब जैसे तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम क्या करोगे, तुम एक 5 मिनट पढ़े 10 मिनट पढ़े, तुम कोई डिस्ट्रैक्शन में फंस जाओगे, तो तुम्हारा क्या है, मोटिवेशन नहीं ना। पहले मोटिवेशन, हाँ किसी का वीडियो देखे, मेरे वीडियो देखे, प्रशांत सर का देखे, शोभित सर का देखे, एकदम फुल मोटिवेटेड हो गए तुम लोग, अब पढ़ने बैठे, बस 5 मिनट के बाद सब मोटिवेशन खत्म, चलो इंस्टाग्राम लगाओ हम लोग फोन देखेंगे। इट विल नॉट हैपन। सो इट इज लाइक दिस। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या ना, अगर ट्रेडर लोग इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का लॉस चलेगा ना,
तो उन लोग का मोटिवेशन जो था कि आज हम 10 करोड़ रुपए छापेंगे, 10 लाख छापेंगे, तो उन लोग का मोटिवेशन जब वो 2 लाख या 20 लाख जब लॉस कर देंगे तो उनका मोटिवेशन जो है यहां से यहां आ जाएगा। तो वही बोलने का उनका मतलब कि लैक ऑफ मोटिवेशन बहुत है, ठीक है, मोटिवेशन सॉरी। डिले इन डिसीजन, उनका हर एक आदमी लोग डिले करता है, मतलब कि बोलता है हाँ हाँ हम सोच के बता रहे, मतलब संजय संग नहीं बताया, जब मीटिंग होगा वो संजय संग नहीं बताएगा, वो डिले करेगा, चलो बाद में बताएं, अरे हाँ सर हम सोच के बताएंगे, ओके सर आई विल लेट यू नो आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग, ऐसे बोल के निकल जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देन वी हैव करप्टेड मैनेजमेंट। अब ये जो करप्टेड मैनेजमेंट, इसका हमको पढ़ना होगा कि इन अ कंपनी देयर इज ऑफ्टन डेंजरस इन फ्रॉड, फ्रॉड भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है कि मतलब पूरा शेयर खरीद लिया तो कुछ भी फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि ये तो क्या है, ये पब्लिक है, पब्लिक कंपनी में ज्यादातर ये सब होता है, क्योंकि वो शेयर बांट रहे हैं ना, आप शेयर खरीदने का ना, कुछ भी हैकर्स लोग क्या करते हैं, हैकर्स लोग कुछ ना कुछ कर देते हैं, उससे क्या होगा ना, कंपनी का बहुत ही लॉसेज होगा, वो करप्ट हो जाएगा। हाँ तो वैसे ही मैंने बता दें कि कंपनी आपका जो होता है वो करप्ट हो जाएगा, ओके। एंड देन वी हैव एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने लगाया कंपनी के ऊपर, उन सबको फॉलो करना होगा, अगर नहीं फॉलो करेगा तो मेरा क्या होगा, करप्ट हो जाएगा कंपनी, ओके। सो दिस आर द definition, features, merits, also known as advantage, and demerits, which also known as disadvantage of joint stock company. So take it the screenshot of this, and then we move to our next topic. Okay, so please take a screenshot. Okay, students. So अब हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग ये पढ़ लेते हैं, पहले डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, ये दोनों डिफरेंसेस हैं आपके लिए, और डिफरेंसेस नहीं, तो मैं सोचा कि पहले ये सब डिफरेंसेस कम्प्लीट कर दूंगा, उसके बाद मैं टाइप्स पे जाऊंगा और आपके तो प्राइवेट कंपनी का वो मैं कम्प्लीट कर दूंगा। तो वीडियो उसके थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, तो प्लीज देखते रहो, क्योंकि ये 1 शॉर्ट वीडियो, और सब स्टूडेंट्स को 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए भी होता है, ओके। खासकर मुझे, तो मुझे अपने टाइम पे चाहिए था, पर कोई था नहीं, ओके नेवर माइंड। तो प्लीज पूरा देखना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा, ये मालूम है कि लंबा वीडियो होने वाला है, तो प्लीज एंड प्लीज देखते रहना, ओके। बट सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर करूंगा, ओके। लेट्स बिगिन। सो पीओडी का मतलब मालूम है आप लोगों को कि पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश, कंपनी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, मोड ऑफ क्रिएशन, तो कंपनी कैसे बनता है, बाय इनकॉर्पोरेशन अंडर द कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के अंदर बनता है, और इसमें सिर्फ रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट बन सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर, कितने मेंबर चाहिए, पब्लिक में मिनिमम 2 हो चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कंपनी पब्लिक कंपनी में, लेकिन प्राइवेट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, ठीक है। बट पार्टनरशिप में मिनिमम 2 हो सकते हैं मेंबर और मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं। फिर है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में मेंबर इलेक्ट बाय डायरेक्टर हु मैनेज द कंपनी, और जो मेंबर इलेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टर मेंबर को इलेक्ट करता है जो मैनेज करता है कंपनी को। इसमें जनरली हर पार्टनर को राइट है कि ये पार्ट ले सके, टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, सब पार्टनर्स का राइट है कि वो फर्म का मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है, ठीक है। देन में रजिस्ट्रेशन है, तो कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं है। गवर्नमेंट लॉ ऑफ इंडिया, ये कंपनी कौन से गवर्नमेंट लॉ के अंदर आता है, तो ये द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आता है, और पार्टनरशिप जो आता है द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। फिर आप लोग का है कि पब्लिक और प्राइवेट अकाउंट, पब्लिक लिखा और प्राइवेट लिखा, ठीक है मैंने। तो मिनिमम कितना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, या पब्लिक में 7 मेंबर्स हो सकते हैं और प्राइवेट में 2, मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं पब्लिक में, नॉन लिमिटेड, लेकिन प्राइवेट में 200 ही हो सकते हैं मैक्सिमम पार्टनर्स, ओके मेंबर्स, सॉरी। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं पब्लिक में, तो वो 3 हो सकते हैं, ओके ओके। तो नो लिमिट है, बट इसमें 200 है। डायरेक्टर जो कौन मैनेज कर, डायरेक्टर कितना हो सकते हैं पब्लिक में 3 हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में 2 हो सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है, सो इट शेयर्स आर फ्री ट्रांसफर, इसका शेयर जो है पब्लिक का फ्री हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें कुछ पैसा आप लोग को पेमेंट करना होगा, ठीक है। एंड देन वी हैव शेयर वारंट्स, तो शेयर वारंट्स कैनॉट इशू शेयर वारंट्स, पब्लिक में शेयर वारंट्स इशू नहीं होगा, लेकिन इसमें हो सकता है। मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल, मिनिमम कितना पेड हो सकता है कैपिटल के लिए, पब्लिक में 5 लाख है और प्राइवेट में 1 लाख, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ इसके ऊपर, जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग पढ़ेंगे कितने तरीका के होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज। मुझे मालूम है कि बहुत
बड़े इनके मतलब बहुत टाइप्स के होते हैं। तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि एग्जाम्स में आपसे पूछेंगे कि व्हाट डिफरेंट टेल मी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऐसा करके पूछेंगे। ठीक है, अगर पूछेंगे मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो अभी 2 के बारे में लिखेंगे, 3 के बारे में, ऐसे करते 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 आपको लिखना है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है कि ये हेडिंग आपको याद होना चाहिए, हर चीज का हेडिंग याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 110% ये वाले क्वेश्चंस तो आएंगे, इन 5 में से कोई 1 या 2-3 तो आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, बुक निकाल लीजिए आप लोग। ठीक है, पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी होने वाली तो प्लीज एंड प्लीज देखते रहो, हर एक टॉपिक में कवर कर रहा हूँ। ओके, लेट्स बिगिन। तो पहला है कि चार्टर्ड कंपनी। अ चार्टर्ड कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड बाय द रॉयल चार्टर्स और स्पेशल, ये क्या स्पेशल, गारंटी बाय द हेड ऑफ द स्टेट। एक रॉयल चार्टर्स को बनाते हैं जो गारंटी किया गया है स्टेट गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट से। इट इज गारंटीड सेंटरिंग एक्सक्लूसिव ऑफ प्रिविलेज एंड पावर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज created by charter of the Queen of England, the Bank of England, ठीक है, the Hermes Bay Company, the Dutch East India Company are other example of chartered companies। ठीक है, then we have statutory companies। statutory companies एक ऐसा कंपनी है जहां जो एस्टैब्लिश स्पेशल एक्ट ऑफ द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर्स को बनाए। इसका ऑब्जेक्टिव है कि पावर एंड एक्टिविटीज आर डिफाइंड बाय स्पेशल लॉ अंडर, किसके अंदर में होना चाहिए, which it is created। ठीक है, उसी के अंदर होना चाहिए। थॉट इट इज गवर्नेड बाय स्पेशल एक्ट, ये और स्पेशल एक्ट के गवर्न होते हैं। इट इज आल्सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट इन सो फार एज दिस प्रोविजंस डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद दोस ऑफ द कंपनी स्पेशल एक्ट। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको पहले पढ़ना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, और इसका ये क्या है, कौन बनाया, कब बना, तो आपको ये सब ऐसा करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का भी सेम है कि आपको रजिस्ट्रेशन से लेके आपको पूरा लर्न करना होगा कि इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है इंडिको सबका। ठीक है, जो आपको ये मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग हो सकते हैं कि आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक आपको लर्न करना है। ठीक है, एंड देन वी हैव आवर बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। तो आपको यहाँ से इट्स का कंपनी यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके आपको अप्रोक्सीमेटली एग्जांपल्स लेके पढ़ना होगा। एग्जांपल्स पता नहीं कितने लंबे लाइंस के, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एक स्टूडेंट से मुझे दिया, फ्रेंड ने मेरे स्टूडेंट ने मुझे दिया है, तो इतना ब्लर है कि मुझे दिख रहा नहीं है। ओके, तो इसलिए मैं भी रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आप लोग को समझा दे रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत दिख रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट से मांगा था कि मुझे दो, वो उसने बहुत ब्लर करके दिया है, आप देख सकते हैं बहुत ब्लर है। तो ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो उसके डेफिनेशन और एग्जांपल आप पढ़ लीजिए। ठीक है, कंबाइन लिमिटेड का इन दिस टाइप द लायबिलिटी, यहां से लेके आप पढ़ लीजिए यहाँ तक 2 मेंबर्स तक। ठीक है, वहां तक पढ़ लीजिए, और इसका अगर एग्जांपल दो तो एग्जांपल देखो, क्योंकि एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल भी सब लोग पूछते हैं। अनलिमिटेड कंपनीज का इट इज अ कंपनी से लेके आप ऑब्लिगेशंस तक पढ़ सकते हैं, और द आर्टिकल्स वो सब भी आप पढ़ सकते हैं। अब है कि ऑन द नेशनली, तो इसका पूरा पढ़िए क्योंकि ये छोटा है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेशन इन इंडिया अंडर द कंपनी एक्ट इज नोन एज द इंडियन एक्ट, इंडियन कंपनी, ये बहुत इजी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फॉरेन कंपनी का भी वही सेम है कि फॉरेन कंपनी कैसे होता है, जैसे कि आपको डच वाला जो बताया था हम लोग ने, ब्रिटिश वाला, वैसे ही है। और अगर मल्टीनेशनल पूछेगा तो मल्टीनेशनल मतलब कि इंडिया नेशनल भी और इंटरनेशनल दोनों एक जगह हो रहा है, वो कंपनी वो। ठीक है, दोनों एक साथ ही। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको उसको भी इसका कैरेक्टरिस्टिक को 110% याद करना होगा। पूछेगा कि गिव मी 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, इसका स्पेसिफिक अलग क्वेश्चन बनेगा। ओके, इसका एक अलग क्वेश्चन बनेगा कि टेल मी द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। ओके, तो प्लीज यू लर्न इट। ओके, देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कौन कंट्रोल करता है, तो होल्डिंग कंपनी इज डिफाइंड। ठीक है, एनी कंपनी, अच्छा ठीक है, आप यहां से लेके आप पढ़ सकते हैं तो अदर कंपनी तक। ठीक है, मालूम बहुत लंबा है लेकिन फिर पढ़ना होगा। इट इज अ कंपनी, अब सब्सिडियरी कंपनी है, इज अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी एबीसी। अच्छा, एबीसी आपको पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, आपको एग्जाम्स में एबीसी नहीं लिखना, आपको मतलब एबीसी हटा के पूरा लिखना है। ठीक है, अब सोचेंगे बहुत लंबा और सर इतना लर्न नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स, मेरा बाबू, स्टूडेंट बाबू, ठीक है,
तुमको जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के टाइम में भी मैंने ये सब पूरा आंसर लिखा था, तब जाके मुझे फुल मार्क्स मिला था। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं जो जो बता, क्योंकि स्कूल के टीचर ट्यूशन टीचर नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरे स्कूल टीचर बताए थे इनके इंपॉर्टेंस, वो क्या करते थे, आते थे, रीड करते थे, चल जाते थे। ही नेवर टेल अस द इम्पोर्टेंट लाइन। So as I aim to make a YouTube channel and tell and explain commerce and economics chapters, so I also aim to tell you the important portions, important lines which come in exams, and I also promise to give you the questions, but the question is not ready till yet. So for that I am sorry. Okay, मुझे मालूम क्वेश्चन नहीं बना, अगर बन जितनी हो सकते मैं बना के दे दूंगा। ठीक है, सो नेवर माइंड, आप ऐसा पढ़ ले। अब प्राइवेट कंपनी, हाँ, बेसिस ऑफ मेंबरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने स्टार मार्क कर दीजिए। ठीक है, इसका तो आपको हर एक चीज जान करना, प्राइवेट कंपनी क्या है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है वगैरह वगैरह सबको लर्न करना होगा। ठीक है, फिर डिफरेंसेस है पब्लिक प्राइवेट का, मैंने आपको उस टाइम दे दिया था, जाके पीछे देख लीजिए वीडियो वाले। ठीक है, देन वी हैव प्रिविलेजेस ऑफ अवर प्राइवेट कंपनी। इसका आपको मेंबर याद करना होगा, मैं बता दूं क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसका। मेंबर लर्न कर सकते हैं, देन यू कैन लर्न प्रोस्पेक्टिव, क्या प्रोस्पेक्टिव है इसका, प्रोस्पेक्टिव टेस्ट है सॉरी। फिर है डायरेक्टर्स, शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अकाउंट्स, ये सब पढ़नी है। मैं फिर बता रहा हूँ, मेंबर्स, प्रोस्पेक्टस, नंबर ही बता दे रहा हूँ, नंबर 1 मेंबर्स, नंबर 3 प्रोस्पेक्टस, नंबर 5 डायरेक्टर्स, नंबर 6 शेयर्स, नंबर 7 ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड नंबर 8 अकाउंट्स। ठीक है, देन यू गो टू द एडवांटेज ऑफ प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले है 1, ठीक है, दूसरा आप पढ़ सकते हैं 3 वाला, 4 एंड 5, मैं पूरा पढ़ना होगी, 5 आपसे पूछेगा, 5 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, हाँ 1 कर सकते हैं, 1, ओके, मार्क कर लीजिए, 1 कर लिए, 1 3 4 5, कितना हुआ, 4 हो गया। और यहाँ पेज टर्न करके आपका लिमिटेड लाइबिलिटीज है जो 6 वाला, वो आप लर्न कर सकते। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है, आपको 2 वाला लर्न करना है, 2 3 4 5 ये पूरा लर्न करना होगा। ठीक है, देन वी हैव 1% कंपनी। अब देखो किसी किसी का स्कूल में 1% कंपनी नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, तो मैं इसके लिए बता दे रहा हूँ कि आपको कंपनी का द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी है ना, वहां का पूरा लर्न करना होगा। उसका मेन फीचर जो है सिंगल ओनरशिप आपको लर्न करना होगा, क्योंकि ओपीसी का मतलब खुद का एक 1% कंपनी, तो उसका आपको लर्न करना होगा पूरा सिंगल ओनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटीज, सेपरेट लीगल एंटिटीज, लिमिटेड रेगुलेटरी कंपनी जो 5 नंबर में है, और डायरेक्टर 6 में है, और 7 में नो मिनिमम पेड शेयर्स कैपिटल, वो आप लर्न कर सकते हैं जिनके पास, जिनका 1 ओपीसी है। ओके, और आपका मेरिट्स, अब मेरिट्स कुछ भी 5 लर्न कर सकते हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो इसी के साथ आपका जो जॉइंट स्टॉक कंपनी वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। मुझे मालूम है कि मैंने पढ़ाया भी नहीं, मैंने सिर्फ आपको मार्क करने के लिए बोल दिया था। तो अगर आप लोगों को बुरा लगा तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो क्योंकि मैंने देखी, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसी कारण से मैंने पढ़ाया नहीं, रीडिंग नहीं करवाया। ठीक है, पहला रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप लोग को बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया कि कौन कौन सा लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था जिसमें आप लोग नहीं समझ पाते कि क्या चीज होगा क्या चीज नहीं होगा, तो उसको मैंने बोर्ड में लिखा दिया। और इन सब के बाद जो था, ये सब जो थे और बाकी जो था, उसमें आपका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, मतलब कुछ लिखवाना ही होगा, लिखवाना होगा, वो सब आप बुक से मार्क करके लर्न कर सकते। तो इसलिए मैंने बता दिया कौन कौन सा लाइन आप पढ़ सकते हैं, मैं लाइन मार्क करवा दिया। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं कमेंट्स में बता दूंगा आप लोग को, या फिर अगर नेक्स्ट वीडियो का कमेंट्स में बता देना। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड आई एम ऑल्सो इन इंस्टाग्राम। ओके, इंस्टाग्राम में भी मैं आ चुका हूँ, ओके, आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब इस चैनल का वीडियो मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ। तो आई थिंक इंस्टाग्राम का तो ये वाला प्रोफाइल मेरा आ गया होगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्लिक करके आप लोग इंस्टाग्राम में जाके वहाँ फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, और जाके जल्दी से जल्द इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 देख लो, और मैं पार्ट 2 जितना जल्दी हो सकता है मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।